हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, बीबीए क्वेश्चन कहाँ से करूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से साइंस का ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% गारंटी। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का थॉट है मेरे प्यारे बच्चों, सभी सफल लोग संघर्ष करते हैं। सभी सफल लोग संघर्ष करते हैं, इसीलिए डरना नहीं चाहिए। इसीलिए डरना नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। गोलीय दर्पण का द्वारक क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। आपका राइट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा क्या होता है, हमेशा आधा होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। प्लस 16 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, आर दिया हुआ है। आपका कितना दिया हुआ है, आर आपका कितना दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका 32 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, फोकस निकालना है तो हमेशा पता है आपको कि आर बटा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हाफ 16 सेंटीमीटर आएगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्लस 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, परावर्तन के
नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो क्या होता है निर्धारित मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्या होगा आंसर? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है हवा, हवा दिया रहे या निर्वात दिया रहे, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि हवा में प्रकाश की चाल होती है, या आपसे क्वेश्चन कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो क्या होती है, कितना होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो किस तरंग का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का, ठीक है ना। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो किस तरंग का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है? उदाहरण है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कितना नियम है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर r/2 हमेशा क्या होता है? फोकस दूरी का हमेशा क्या होता है? आधा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर r/ क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। एफ को क्या बोलते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? तो फोकस दूरी बोलते हैं। आर क्या है? तो आर आपका क्या है? वक्रता त्रिज्या है, हमेशा क्या होता है? आधा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर r/2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अवतल होता है, ठीक है ना। लाइट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में दर्पण का सूत्र है
बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण का सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दर्पण का सूत्र होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब केवल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, समतल तथा उत्तल दर्पण में। ठीक है ना, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो समतल तथा उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा बराबर होती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो क्या होती है, हमेशा आधी होती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, हमें ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, किस दर्पण से, अवतल दर्पण से। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, कैसा होगा, तो कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और हर्षित होता है। ठीक है ना, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है और हर्षित होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि ईंट है, तो ईंट क्या है, तो ईंट है आपका पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ईंट क्या है, तो अपारदर्शी पदार्थ है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या होती है, तो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप्त होती है। ठीक है ना, प्रदीप्त होती है। हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, तो वे वस्तुएं कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप्त होती है, प्रदीप्त होती है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में, कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब
किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर प्रति सेकेंड से दुगना हो जाएगा, ठीक है ना, दुगना हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में संयुग्मी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस दर्पण में, तो किस दर्पण में है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हमेशा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों तो हमेशा दुगना होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका यहाँ फोकस दूरी एफ कितना दिया हुआ है, तो एफ दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2f होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एफ का मान कितना दिया हुआ है, तो 20 है, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर आएगा। कितना सेंटीमीटर आएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपका फोकस दूरी दिया रहेगा, वक्र त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, हमेशा दुगना कर दीजिएगा। यहाँ 40 दिया रहेगा तो क्या होगा, 80 सेंटीमीटर होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिजिट दिया रहेगा उससे कोई फर्क नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या कर देना है, हमेशा दुगना कर देना है, ठीक है ना, दोगुना। अगर एफ पूछे तो हमेशा क्या करना है, आधा करना, मतलब वक्र त्रिज्या पूछे तो हमेशा क्या करना है, दुगना कर देना है, और फोकस दूरी पूछे आपसे तो हमेशा क्या करना है, आधा कर देना है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। वह दर्पण कैसा होगा, तो कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 25 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है, मतलब कैसा दर्पण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी समतल या उत्तल, कैसा दर्पण है, समतल या उत्तल दर्पण है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। वह कैसा दर्पण होगा, तो कैसा दर्पण होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, तो कैसा बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी
ध्रुव तथा फोकस के बीच, ठीक है ना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, परावर्तित करता है। क्या करता है, परावर्तित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन करा था किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो किस दर्पण में मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण में, ठीक है ना, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, तो परावर्तन के बाद क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण के फोकस से चलती हुई किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो नहीं उतार सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, कितना होगा, तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। जितना दिया रहेगा ठीक है ना, जितना कोण दिया रहेगा उतना ही होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो कहाँ होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण द्वारा।
अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फोकस के अंदर रखा जाता है, फोकस के अंदर, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, उल्टा होगा। ठीक है ना, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो क्या किया जाता है, कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। ठीक है ना, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कैसा होता है, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो अवतल होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो किस रेखा में गमन करती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। किस रेखा में, सीधी रेखा में, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 में प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन कहेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब या दिया रहेगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना, हमेशा होता है, कैसा होता है, तो सीधा होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कैसा होता है, कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1 के बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो कैसा होता है, कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा 1 के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, कितना होता है,
1 के बराबर होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 46 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे कह रहा है उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होगी। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, अपसारित होने लगती है। क्या होने लगती है, अपसारित होने लगती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कह रहा है गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है कि नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, होता है। गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे कह रहा है गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष में मापते हैं, तो किसके सापेक्ष में मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव के, ठीक है ना, ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा। मतलब उसका आवर्धन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, m बराबर 0, ठीक है ना, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, m बराबर 0, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, उसका आवर्धन कितना होगा, तो 0 होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा कैसा दर्पण लगा रहता है, तो कैसा दर्पण लगा रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 में किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा, ठीक है ना, आभासी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो आभासी दिया रहे या काल्पनिक दिया रहे ऑप्शन। उसके बाद कहता है कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु, ठीक है ना, की स्थिति होती है, वस्तु को हम लोग बीम भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना, आपको वस्तु दिया रहेगा तो वस्तु के जगह पर बीम भी लिख सकता है, ठीक है, इसलिए आपका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आभासी और बड़ा होगा। आभासी दिया रहे या काल्पनिक दिया रहे, दोनों में से कोई दिया रहेगा, ठीक है, नाम अलग है, दोनों का काम एक ही है, ठीक है ना, दोनों को एक ही अर्थ से देखते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आभासी और बड़ा। अगला क्वेश्चन है 53 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों,
आधी होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कह रहा है कहां पर